हेलो, वेलकम बैक इन माय चैनल। आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ फिर से छत पे। और मैंने छत पे आते से ही क्या देखा, ये देखिए। आज हमारी छत की हो रही थी साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई में मुझे कुछ ये मूलियाँ दिखी, जिसको मैंने देखा तो था, लेकिन ये इतनी बड़ी होंगी वो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पापा इधर कर रहे हैं साफ़ सफाई, तो हम जितने मूली और कुंदरू भिंडी जो भी बची हुई है ना, सबको आज उखाड़ लेते हैं, क्योंकि आज हमारे छत की पूरी डीप क्लीनिंग हो रही है, बोल सकते हैं आप। और सारे पौधे जो पुराने हैं भिंडी के या फिर और जितने भी पौधे हैं, आज वो सारे पौधे निकाल के हमारे छत पे लगेंगे, नए नए सब्जियों के बीज, अब नए वाले सीज़न के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मूली। और देख सकते हैं कितनी अच्छी मूली है, साइज़ कितना बढ़िया है, पौधा कितना अच्छा है। तो ये सब हमने लगाया था ग्रो बैग में। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ग्रो बैग में आप चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे 5 से 6 मूलियाँ मिली हैं। तो और सारे अच्छे साइज़ के हैं और कोई ख़राब नहीं है। और भाजियाँ भी इनकी बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ पे मूली के पत्तों की भाजी भी खाते हैं और हम सब्जियाँ भी खाते हैं मूली की। तो दोनों ही हमारे काम में आ जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे मुझे एक और मिली। तो मैंने सारे मूली को निकाल लिया है। और पापा अपनी साफ़ सफाई कर रहे थे छत की। और पूरा 2 दिन लगा पूरी छत की साफ़ सफाई करने, जितने पौधे हटाने थे हमको वो सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि हमने कैसे छत की साफ़ सफाई करी है और क्या पौधे नए लगाए हैं, क्या प्रोसेस किया है, जो भी चीज़ें हमने की हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये कुछ ग्रो बैग्स हैं जिनके पौधे पापा ने निकाल दिए हैं। और अब इन मिट्टियों को रखा है धूप में, अच्छे से खोद के मिक्स करके। और जितने भी जहाँ जहाँ पे भी, मतलब जो जो पौधे लगे थे, ये देखिए, आपने देख सकते हैं, ये निकाल के सारों को इकट्ठा रखा है। और अब सबको कटिंग कर करके हम उसे दबाएंगे मिट्टी में। मिट्टी में दबाने से क्या है ना, वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको एक्स्ट्रा खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, ये गिलकी, तरोई और भिंडी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि कुछ कुछ जो ऐसे फल है ना जो कड़े हो गए हैं, वो हम छोड़ देंगे वापस से पौधों में ही। तो उससे क्या होता है, वो हमको अगले बारी के लिए बीज के रूप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे भिंडियों को भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो कड़े हो गए थे। अब ये देखिए, मेरे पापा ने बहुत बड़े बड़े भी पौधे निकाले हैं। जड़ भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पौधों को निकालना थोड़ा सा होता है मुश्किल, लेकिन फिर भी आज करनी है पूरी सफाई। तो मैं इतने दिनों से बोल रही थी ना कि मेरे पापा और मम्मी आएंगे तब साफ़ सफाई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक के बस की नहीं होती है। तो और मुझे वैसे भी उतना टाइम नहीं होता, और पापा मम्मी ने पूरी साफ़ सफाई करी, 2 दिन उनको भी लग गए। तो मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी तो मेरे ख्याल से सब्जियां लग भी गई होंगी, हम थोड़ा सा डिले हो गए हैं, क्योंकि आपको जैसे गणेश चतुर्थी के आसपास ना नई सब्जियां लगानी शुरू कर देनी चाहिए। हम 15 डेज़ लेट हो चुके हैं, 15 से शायद 1 मंथ लेट हो चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने भिंडियों को भी छोड़ा था, तो वो भी मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि अब तोड़ने की बारी ही है, क्योंकि सारे पौधे अब हम फेंक देंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छे बीज हैं, और नेक्स्ट टाइम भी जब हम इन बीजों को यूज़ करेंगे ना, तो ऐसे ही फल मिलेंगे, इतने ही बड़े बड़े साइज़ के। ये देखिए, तो इन सब को मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, इतनी सारी तो ऐसे भी मुझे भिंडी के बीज मिल ही गए हैं, तो इन सबको मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं ना, अब ये सब मैंने अभी अभी तोड़ी हैं। भिंडी है, मूली है, और जो बीज के मैंने छोड़े थे वो। अब ये देखिए, आप जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा उनको पता है, यहाँ पे गिलकी, तरोई और ये कुंदरू, ये सारी चीज़ों की ना बेल लगी हुई थी। अब ये देखिए, ये जगह कितना हो गया है खाली, और पापा लगे हैं अपने काम में, एक के बाद एक पौधों को उखाड़ने में, और ताकि वो पूरा साफ़ सफाई अच्छे से कर सकें। यहाँ पे हमने करेले के दूसरे पौधे जगाए हैं, क्योंकि पुराना जो था वो बहुत छोटा सा साइज़ था, इसलिए दूसरे करेले की जगह है।
अभी ये देखिए, आज जितने आपको ये साग भाजी या अरबी के पत्ते दिख रहे हैं ना, ये सारे भी हम आज तोड़ लेंगे, क्योंकि अब नई शुरुआत करनी है तो सारी चीज़ों को साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। तो आज हम ये सारे हार्वेस्ट कर ही लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे इसको करमता भाजी बोलते हैं, बाकी मुझे दूसरी जगह का पता नहीं। और ये है अरबी के पत्ते, तो इसको भी हम तोड़ लेंगे। ये देखिए, पापा ने करेले के जो यहाँ पे बेल लगी हुई थी और कुंदरू की बेल लगी हुई थी, उन सब को तोड़ दिया है और यहाँ सफाई कर रहे हैं वो। और ये जितने भी आप देख पा रहे होंगे ना, ये बेलें, ये पौधे, हम इन सबको मिट्टी में ही दबा के रखते हैं, कहीं बाहर नहीं फेंकते हैं। और कुछ दिनों बाद यही वापस से खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पापा जब ये तोड़ रहे थे तो उन्होंने कुछ ना ऐसे फल ध्यान नहीं दिए और ऐसे ही तोड़ दिए खींच के बेल। तो अब इनमें जो फल बचे हैं ना, उनको मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे से ही फल हैं, तो इनको मैं तोड़ के निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए, ये हो गया है उजाड़ सा, बंजर सा। पहले बहुत ग्रीनरी रहती थी, अभी सब पापा निकाल रहे हैं, ये पूरा हो गया है खाली। अभी हमने यहाँ पे लगाई है सेम, कुंदरू की जगह पे सेम की फलियाँ, वो भी बहुत ही फलती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, ये छत कुछ अब दिख रहा है ऐसा, कुछ मिट्टियाँ सूख रही हैं और कुछ को निकालना बाकी है, कुछ के पौधे निकालने बाकी हैं। तो अभी मैं आगे आपसे और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो फूल है ना, जब भी मैं छत पे आती हूँ बार बार नज़र मेरी इस पे ही जाती है। ये बहुत छोटे छोटे से हैं और बहुत इनके ब्राइट कलर्स रहते हैं, देखने में एकदम गुलाब जैसे दिखते हैं। इनका नाम तो मुझे पता नहीं है, आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। मुझे लोकल जो हमारे यहाँ का जो नाम होता है ना, वो पता है। तो बहुत सुंदर दिखते हैं ये फूल। और गणेश चतुर्थी में तो मैंने रोज़ ही इनको तोड़ा और फिर पूजा किया है। मैंने शायद कुछ क्लिप्स भी शेयर की थी। आगे मैं और वीडियो में आपको चीज़ें